हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम मैकडोनल्ड्स के फ्रेंचाइजी को एनालाइज करने वाले हैं, किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। माय नेम इज़ मृणाल देव एंड आई एम द नंबर 1 फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट इन इंडिया। अगर आपका कोई भी प्लॉट है किसी भी शहर में है, आपको कंसल्टेशन चाहिए, आपको साइट इंस्पेक्शन करवाना है, आपको अपनी फ्रेंचाइजी की रीसेल करवानी है, आपको कोई भी लीगल इशू आ रहा है, आपको कोई नेगोशिएशन करवानी है, इन सब चीज़ों में मैं आपको असिस्ट करता हूँ। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी किसको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। मैकडोनल्ड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये इंडिया का नहीं, ग्लोबली एक लीडिंग क्यूएसआर चेंज है। क्यूएसआर क्विक सर्विस एंड रेस्टोरेंट चेन है। मतलब टिम हॉटन्स, कैफ़े कॉफ़ी डे, बर्गर किंग, ये सारे क्यूएसआर चेन्स होते हैं। मतलब जो भी रेस्टोरेंट्स होते हैं उन्हें क्यूएसआर में सर्व करते हैं। एक होता है फाइन डाइनिंग, उनकी चेन्स कम है, जैसे कि दिल्ली हाइट इज़ अ फाइन डाइनिंग चेन, पर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा उसकी चेन्स होती है। जैसे KFC इज़ अ क्यूएसआर, हल्दीराम इज़ अ क्यूएसआर। 1996 में ही इंडिया में आए थे। इनके 300 से ज़्यादा इंडिया में आउटलेट्स हैं। इनका जो मेन्यू है वो इंडिया के लिए टेलर मेड है। मतलब इनकी जो रेसिपीज़ हैं आप वो भी देख सकते हैं कि महाराजा मैक वगैरह, तो अलग ही इनकी रेसिपीज़ और इंग्रेडिएंट्स हैं। और हर कंट्री स्पेसिफिक ये इंग्रेडिएंट्स चेंज होते हैं। हर किसी के टेस्ट को ये ध्यान रखते हुए सारे अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। उसके अलावा देख लेते हैं इनकी जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन है और कस्टमर लॉयल्टी है, कि एक बार कोई इससे जुड़ जाए। हालांकि थोड़ा तो डेवियंस है कि कोई बर्गर किंग चला जाए अगर पास मिले, बट everyone who has either tried Burger King or McDonald's would only go to McDonald's if he has a चांस टू। मतलब सिंस कई बार ऐसा होता है कि बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स आजू बाजू खिले होते हैं, तो लोग तो मैकडोनल्ड्स में ही आप जाके देख सकते हैं, भीड़ ज़्यादा वहीं होती है। और इनकी जो SOPs हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। तो इसके इनके जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनमें जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो एकदम सेम मिलती है। मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये फोफो मॉडल पे ऑपरेट करती है, मतलब फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। देखिए जितने भी QSR होते हैं उनमें मैक्सिमम तो फोफो मॉडल पे ऑपरेट करते हैं, बट फोको मॉडल पे कोई ऑपरेट नहीं करता। कोको या कोफो, ये सारे मॉडल्स काफ़ी होते हैं। और एक्सक्लूसिव टेरिटरी राइट्स होते हैं इसके। मतलब आपके एरिया में अगर आपने खोल दिया मैकडोनल्ड्स का, तो आपके 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी और नहीं खोल सकता। इसकी इनिशियल फ्रेंचाइजी फ़ी ही 25 लाख रुपए है। तो कोई भी अगर कम पैसे इन्वेस्ट करने की सोच रहा है तो उसके लिए नहीं है। इट इज़ ओनली फॉर HNI इन्वेस्टर्स। इसके बारे में और देखते हैं। ये जो है रॉयल्टी चार्ज करते हैं 5% ऑफ ग्रॉस सेल्स, रेवेन्यू नहीं, ऑफ ग्रॉस सेल्स। तो 5% ऑफ सेल्स ये रेवेन्यू चार्ज करते हैं। उसके अलावा 4% मार्केटिंग का ही कंट्रीब्यूशन लेते हैं। मतलब आपकी कितनी भी सेल्स हो, 4% तो आपको मार्केटिंग में लगाना ही पड़ेगा। और इनकी जो रेंटल यील्ड है, मतलब इनकी प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की, तो साल का 10 लाख रुपए का तो रेंट ही ले लेते हैं ये लोग। तो आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट ही, मतलब ये लोग ही किसी भी फ्रेंचाइजी से 20% तो वैसे ही ले लेते हैं। 20% ऐसे कहना सही नहीं होगा, क्योंकि रेंटल यील्ड जो है ये कॉस्ट, प्रॉपर्टी की कॉस्ट पे कैलकुलेट होती है। अब इसके बारे में देखते हैं कि फुल सपोर्ट ऑफ साइट सिलेक्शन होता है। जितनी भी इनके पास एक रेंज ऑफ साइट्स होती हैं, उसमें से आपको अगर फ्रेंचाइजी इन्वेस्ट करना है तो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। फ्रेंचाइजी की इनिशियल कॉस्ट जैसे मैंने भाई बताई 25 लाख रुपए होती है, और इसकी जो एस्टिमेटेड टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है वो 10 से 12 करोड़ रुपए होती है। तो इट इज़ ओनली फॉर HNI इन्वेस्टर। और ये जो 10 से 12 करोड़ मैं बता रहा हूँ, दिस डज नॉट इंक्लूड लैंड कॉस्ट। दिस इज जस्ट द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजी। तो 6 करोड़ तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही आ जाती है, 2 करोड़ इक्विपमेंट कॉस्ट आ जाती है। इतने इनके महंगे इक्विपमेंट्स आते हैं। रॉयल्टी फीस मैंने आपको बताई 5%, मार्केटिंग 4%, और ये 10%, 8 से 10% के बीच में रेंट लेते हैं। और अब ये देखिए कि इनकी मंथली सेल 50 लाख से 70 लाख होती है। मतलब साल की सेल ये 6 करोड़ से लेके 8 करोड़ के बीच में करते हैं। 6 से 8 करोड़ इनका जो टर्न अराउंड टाइम है, मतलब ब्रेक इवन टाइम है, वो है 2 से 3 साल के बीच में, डिपेंडिंग ऑन सेल कितनी होती है। क्योंकि मैकडोनल्ड्स जहाँ भी खुलता है उसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए फ्रेंचाइजी अगर बंद भी हो जाती है तो मैकडोनल्ड स्टिल ओन्स द लैंड, क्योंकि मैकडोनल्ड इज़ द लैंड लॉर्ड। यू वैसे ऐसे भी केसेस होते हैं जैसे मॉल में या एयरपोर्ट में, जहाँ पे आप लैंडलॉर्ड होते हैं और मैकडोनल्ड्स आपसे पार्टनरशिप करता है, बट वो रेयर है। अगर आप कोई हाई स्ट्रीट रिटेल में खोलना चाहते हैं, नैनीताल में खोलना चाहते हैं, आगरा में खोलना चाहते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में खोलना चाहते हैं, या करोल बाग में कहीं खोलना चाहते हैं, तो मैकडोनल्ड ओन्स द लैंड एंड यू आर द फ्रेंचाइजी। मतलब और इसकी भी काफ़ी कंसल्टेशन होती है। अगर किसी कोई मैकडोनल्ड्स की टीम से देख रहे हैं तो उन्हें कोई लैंड सिलेक्शन करते हैं, उनके लिए भी तो कोई फ्रेंचाइजी के लिए कंसल्टेशन करता होगा ना, कि ये लैंड ले लो, यहाँ पे फ्रेंचाइजी देना। तो ये काम भी मैं करता हूँ। आप मेरे को इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई और ब्रांड है मैकडोनल्ड्स की जगह, आप भी ये काम करवाना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अब हम आगे देखेंगे मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी इतनी यूनिक क्यों है। एक बार उसके स्टोर आउटलेट के रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं। मैकडोनल्ड्स का जो स्टोर है वो 1400 से लेकर 1800 स्क्वायर फीट का होता है। तो
1400 से 1800 मतलब 150 से लेके 200 गज के बीच में स्टोर होता है। कई बार ये डबल हाइटेड स्टोर होता है कि 2 फ्लोर्स में बन गया। तो वैसे ये जो मैंने अभी बताया ये मॉल की साइज़ की रिक्वायरमेंट्स है। अगर कोई आपको कहीं स्टैंड लोन मिल रहा है तो इसमें वो डबल फ्लोर हो गया, तो वो जस्ट 3000 स्क्वायर फीट से 4000 स्क्वायर फीट के बीच में हो गया। इसके अलावा हाई फुटफॉल एरिया में होता है, तो मॉल वगैरह में अगर आपकी स्टोर है तो फिर तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और तो मॉल में जो लोग स्टोर्स निकालते हैं ना और बोलते हैं कि आप मेरे फूड कोर्ट की स्टोर ले लो और आपको ये प्री लीज्ड है मैकडोनल्ड्स को है वगैरह वगैरह, उसमें जनरली जो अच्छे मॉल्स होते हैं जैसे आर क्यूब एक मॉल है, या फिर एम्बियंस का एक मॉल आता है, ये लूलू मॉल है, ये लोग तो कभी ये रेंट आउट करते ही मतलब बेचते ही नहीं है, ये लीज आउट ही करते हैं और फिर खुद ही रखते हैं। तो कहीं बिक रहा है तो यू शुड रियली भी मतलब थोड़ी आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। और मैं आपको थोड़ा ना कमर्शियल रियल इस्टेट के बारे में और भी बताता हूँ। अगर कहीं भी लिखा है कि कोई शॉप इज़ कमिंग, जैसे मैं अब नाम नहीं लेना चाहता किसी ब्रांड का, बट दिस ब्रांड इज़ कमिंग हेयर, और 2-3 साल से वहाँ पे बैनर लगे हैं, तो उससे आपको अपनी आँख मूंद लेनी चाहिए। बहुत ही ख़राब कमर्शियल है। अगर कोई ऐसे एडवर्टाइज़ कर रहा है कि दिस ब्रांड इज़ कमिंग, दिस ब्रांड इज़ कमिंग, 3 से 4 साल से वहाँ पे बैनर ही लगे हुए हैं, वो सिर्फ इन्वेस्टर को इकट्ठा करने के लिए है। तो ऐसी जगह से आपको बच के रहना चाहिए। मस्ट मीट ऑल लोकल हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोकल रूल से ऑपरेट करते हैं। बट इसकी आपको चिंता नहीं करनी क्योंकि मैकडोनल्ड्स टेक केयर ऑफ दिस थिंग। रिलायबल एक्सेस टू यूटिलिटीज़, इसकी भी मैकडोनल्ड्स सब देखभाल कर लेता है। तो एज अ फ्रेंचाइजी ओनर आपको बस पैसा लेके आना है एंड यू कैन जस्ट डू योर बिजनेस। उसके अलावा स्टाफिंग और इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करते हैं। जितनी स्टोर मैनेजर, असिस्टेंट और 8 से 15 लोगों के क्रू लगता है, सबको जो है वो आपको खुद ही लेके आना है। मैकडोनल्ड प्रोवाइड्स ट्रेनिंग बट यू हैव टू हायर द स्टाफ। तो अगर किसी को एजेंसी के थ्रू स्टाफ चाहिए, वो काम भी मैं करता हूँ, आप मुझे इस काम के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी इन्वॉल्वमेंट रिकमेंडेड स्पेशली ड्यूरिंग इनिशियल मंथ। तो आप जो भी ओनर है उसको शुरू के कुछ महीने में तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि उसे हायरिंग करनी है, उसके अलावा उसे SOP सब चेक करने कि सब कुछ बना कि नहीं, उसके अलावा उसे कस्टमर फीडबैक भी जनरेट करना होता है, क्योंकि उनके ऑडिट्स जो होते हैं ना, मैंने यहाँ लिखा भी है, कंटिन्यूस क्वालिटी ऑडिट्स परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली। क्योंकि आपने अभी वीडियो देखी होगी कहीं पे पनीर का वो टेस्ट हो रहा है, और हालांकि वो फेक वीडियो है, मैं उसमें बिल्कुल उसे एंडोर्स नहीं कर रहा कि वो कहीं से भी सही है। तो ऐसे कई सारे क्वालिटी चेक्स होते हैं। अगर कोई भी उस पर उंगली उठाता है मैकडोनल्ड्स पे, मैकडोनल्ड्स जस्ट पुट्स अ शटअप कॉल ऑन देम। तो इस बारे में तो मैकडोनल्ड्स मतलब ऑलवेज मेंटेन्स इट्स क्वालिटी। स्टोर और आउटलेट रिक्वायरमेंट के बारे में हमने बात कर ली। अब हु शुड बाय एंड हु शुड नॉट बाय। देखिए सिर्फ रेंटर्स के लिए, तो किसी के पास ज़मीन है तो वो तो मैकडोनल्ड्स से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि मैकडोनल्ड ओन्स द लैंड। अगर मैकडोनल्ड्स के बारे में मैं आपको कुछ खास बात बताऊं तो मैकडोनल्ड इज़ अ रियल एस्टेट कंपनी, नॉट अ बर्गर कंपनी। मैकडोनल्ड के पास 30 बिलियन डॉलर की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है। 30 बिलियन डॉलर है उनकी नेट लोकेशंस की नेटवर्थ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें आपको एक कंपैरिजन करवाता हूँ मैं। वल्कन रियल एस्टेट करके एक कंपनी है, ये पॉल एनल ने स्टार्ट करी थी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर थे। ही वॉज एट सम टाइम अमंग द टॉप 5 रिचेस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड, और अभी भी वो टॉप 30 रिचेस्ट पीपल में आते हैं। हालांकि उनका देहांत हो गया और उनकी जितनी भी नेटवर्थ थी वो उनकी बहन जोडी एलन को ट्रांसफ़र हो गई। बट उनकी जो कंपनी है वल्कन रियल एस्टेट, वो ऑफिस स्पेसेस बनाती है, और उन्होंने सारे के सारे बड़ी कंपनीज को जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टेस्ला, सेल्सफोर्स, सबको लीज आउट वल्कन रियल एस्टेट ने ही किया है पूरे यूएस में। उनके उसके बाद भी उनके पास 20 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, और मैकडोनल्ड्स के पास उससे भी ज़्यादा के एसेट्स हैं। आप मान सकते हैं कि वल्कन रियल एस्टेट एक कंपनी जो सबसे ज़्यादा ऑफिस स्पेस बनाती है पूरे वर्ल्ड में, उससे ज़्यादा रियल एस्टेट मैकडोनल्ड्स के पास है। इसका ही इंडिया में भी एक और एग्जांपल है, वह है SBI बैंक। SBI बैंक होल्ड्स द प्राइमेस्ट प्रॉपर्टी। आप मान नहीं सकते उसका शहीद स्थल, पृथ्वीराज मार्ग, कहाँ कहाँ नहीं उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अमृता शेरगिल मार्ग पे उनकी बैंक्स, ATMs हैं, सब कुछ है। एकदम प्राइमेस्ट ऑफ द प्राइम प्रॉपर्टी में। आपने ये भी सुना होगा ना कि SBI के जो मैनेजर्स होते हैं मुंबई में, वो ऐसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ का रेंट ही 8-10 लाख रुपए आता है उस जगह के कमेंसरेट। पर भले ही शैबी हैं, मतलब दरवाजे अच्छे से खुले नहीं, खिड़की अच्छे से खुले नहीं, बट ऐसी जगह पे रह रहे हैं, इतनी प्राइम लोकेशन में, BKC में रह रहे हैं, वर्ली में रह रहे हैं, बहुत ही प्राइम लोकेशंस पे रहते हैं। तो SBI ऑल्सो ओन्स वन ऑफ द बेस्ट रियल एस्टेट इन इंडिया। उसके अलावा ये इन्वेस्टर्स को देख रहे हैं जो 10 करोड़ से ज़्यादा की कमिटमेंट करना चाहते हैं, जिसके पास इससे ज़्यादा कैपिटल है। अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आई विल हेल्प यू इन साइट सिलेक्शन। जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स नहीं होते कि वो यूनिट बता देते हैं कि आपको कौन सी लेनी है फॉर वास्तु एंड एवरीथिंग, वैसे ही मैं हूँ। आई विल हेल्प यू अमंग्स द चॉइसेस यू हैव टू सेलेक्ट कि आपको कहाँ पे अपना पैसा लगाना चाहिए। और मेरी जो कंसल्टेशन फ़ीस है वो तो आप मतलब मैं क्या कहूँगा,
2 दिन में 3 दिन में ही आप वसूल कर लेंगे, इतनी कम है। तो कोई चिंता नहीं है, अगर 10 करोड़ का आपका कॉर्पस है तो आपको बेधड़ल्ले से दूसरों कंसल्टेंट्स को हायर करना ही चाहिए। इसके बिना आपको ये डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एंड इट इज़ नॉट फॉर पैसिव इनकम सीकर्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैकडोनल्ड का डिज़ायर है तो वो ऐसे लोगों को चुनते ही नहीं। उनका एक्चुअली सिलेक्शन प्रोसेस बहुत हार्ड है। अभी मैं उनके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूँगा। और ये ऑब्वियसली जो एक प्रूवन बिजनेस को लेना चाहते हैं उनके पास बहुत कैपिटल है, वही लोग कर सकते हैं। एक रिस्क फ्री बिजनेस है, रिस्क फ्री बोथ इन टर्म्स ऑफ मैकडोनल्ड्स के लिए तो रिस्क फ्री है ही, क्योंकि मैकडोनल्ड ओन्स द लैंड। अगर फ्रेंचाइजी का घाटा होगा तब भी मैकडोनल्ड्स का घाटा नहीं हो सकता है। पर फ्रेंचाइजीज़ भी हमेशा चलती हैं, मतलब ज़्यादातर चलती हैं, मैं ये कहूँगा। ऑल्टरनेटिव्स इसके क्या हैं? डोमिनोज़ हैं, वो डोमिनोज़ 5 करोड़ में खुल जाता है। KFC जो है वो 10 करोड़ में खुल जाता है। बर्गर किंग जो है 7 करोड़ में खुल जाता है। तो आप देखिए, बर्गर किंग 7 करोड़ में खुलता है और वहीं मैकडोनल्ड्स 10 करोड़ में खुलता है। तो कुछ तो अंतर होगा ना, आप ऐसे तो मान ही सकते हैं। और मैं ये भी बता रहा हूँ, QSR मॉडल्स का ना हर बार मॉडल भी अलग होता है। जैसे KFC इज़ फोको एंड मैकडोनल्ड इज़ फोफो, तो मॉडल का भी डिफरेंस है। आपको वो भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन हो। अगर आप अपने इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो तो आप फोफो में जाओ, अगर आप नहीं कर सकते KFC जैसी लो, फोको में लो। दैट इज़ इट। और स्टेप्स के बारे में जानकर लेते हैं। आपको मैकडोनल्ड्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। एक चीज़ मैं पहले ही बता दूँ, सिर्फ 1% सिलेक्शन रेशियो है। 1% ऑफ फ्रेंचाइजी एप्लीकेंट्स आर एक्सेप्टेड। तो अगर आपको कोई भी अपना एप्लीकेशन करवाना है, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इसमें भले ही आप 10 करोड़ रुपए लेके बैठे हो, क्या पता आपको नहीं मिले, इसका मौका ना मिले। तो इफ़ यू वांट इंटरव्यू प्रिपरेशन, अगर आपके पास पैसा आ गया कहीं से और आप लगाना चाहते हैं, मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे को ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। आई विल प्रोवाइड एवरी फैसिलिटी टू फैसिलिटेट यू इन गेटिंग अ मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी एट योर बेस्ट लोकेशन पॉसिबल। और आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता, पर मेरी वेबसाइट को पोच कर लिया गया है, तो मेरा मेल है डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे मेल पे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपके लिए साइट इंस्पेक्शन, फ्रेंचाइजी कंसल्टेशन, नेगोशिएशन, पेपर वर्क, लीगल असिस्टेंस और रीसेल ऑफ फ्रेंचाइजी सब कुछ करके देता हूँ। तो आई एम योर वन स्टॉप गाय फॉर फ्रेंचाइजी डीलिंग। आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्रेंचाइजीज विद मृणाल।